25 तारीख को हमने वहाँ पे धरना दिया ऊर्जा मंत्री आवास पे। वहाँ पे हमारे साथ लाठीचार्ज भी हुआ और भी एक बार और हमारे साथ विधानसभा पे लाठीचार्ज हो चुका है। पीड़ितों पर लाठियां बरसाना रामराज्य की श्रेणी में आता है। 400 वोल्टेज का पकौड़ा, तो ये पकौड़े खा के करंट तो नहीं लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। भीख भी मांगने का प्रोग्राम करेंगे, अर्धनग्न प्रदर्शन भी करेंगे। आदमी कितनी मेहनत करता है कि एक नौकरी पा जाए, क्योंकि उस नौकरी पे ही उसका पूरा जीवन डिपेंड रहता है, उसके बच्चे, घर के परिवार की स्थिति, सब कुछ। ये निष्कासित कर्मचारियों के पकोड़े हैं। इन पकोड़ों में हमारे परिवार का दर्द छुपा है। इन पकोड़ों में हमारे पिताजी की बीमारियों का दर्द छुपा है। जो इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, जो समय उसमें व्यर्थ किया है, टाइम, पैसे, माँ बाप का जो समय किया है, तो इससे पहले जब हमें पकौड़ा तलना पड़ता तो हम एजुकेशन क्यों लेते मैडम? एक लालच के तहत विभाग के भ्रष्ट अधिकारी गलत नीतियों को लगाते हुए उन 603 टीजीटों को निकाल देते हैं जो 3 साल से कार्य कर रहे थे। तुमने 4.5 लाख रोजगार दिए नहीं, बल्कि तुमने 4.5 लाख रोजगार छीने हैं। ऊर्जा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। योगी सरकार न्याय करो, न्याय करो। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूपी पीसीएल के जो लोग निकाल दिए गए हैं 3 साल की नौकरी को करने के बाद में, उन लोगों को फिर से अपने उसमें समायोजित करने के लिए ये लोग धरना दे रहे हैं। और यहाँ पर जो पकौड़े हैं वो तल रहे हैं। ऐसा ये बेरोजगारी को दिखाने का शायद एक नया तरीका है, पकौड़े तलकर कि जो निकाले हुए कर्मचारी हैं उनको अब पकौड़े तलने के अलावा और कोई भी काम नहीं बचा है जो वो कर सके। तो आइए जानते हैं कि सरकार से उनकी मांग क्या है और वो यहाँ पर कब से हैं और ये पकौड़े क्यों तल रहे हैं। मैम 165 दिन से हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। लगातार आंधी, बारिश, तूफान और हर त्योहार पे हम यहाँ पे डटे रहे। अपने बीवी बच्चों से, अपने पेरेंट्स से यहाँ पे दूर रहे हैं। और हमने इन 165 दिनों में ऊर्जा मंत्री आवास, विधानसभा, विधान भवन, शक्ति भवन और ऊर्जा मंत्री के निजी आवास और राधा वैली में भी जो है हमने जो है धरना दिया है, शांतिपूर्वक धरना दिया है। 25 तारीख को हमने वहाँ पे धरना दिया ऊर्जा मंत्री आवास पे। वहाँ पे हमारे साथ लाठीचार्ज भी हुआ और भी एक बार और हमारे साथ विधानसभा पे लाठीचार्ज हो चुका है। और उसके बावजूद, उसके हम यहाँ पे आंधी तूफानों के बावजूद भी बारिश झेलते हुए यहाँ पे टेंट में रह रहे हैं मैम। और यहाँ पे काफ़ी असुविधाओं का सामना करते हुए हमें यहाँ पे रहने को मजबूर किया जा रहा है। आज हम जो है सुंदरकांड का पाठ भी कर चुके हैं, बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी कर चुके हैं, मार्च भी निकाल चुके हैं, पैदल मार्च भी निकाल चुके हैं। और आने वाले समय में हम जो है मुंडन भी कराएंगे और भीख भी मांगने का प्रोग्राम करेंगे, अर्धनग्न प्रदर्शन भी करेंगे। आज हमें मजबूर किया जा रहा है पकोड़े तलने पे, क्योंकि मोदी सरकार, योगी सरकार ये कहती है कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो इसलिए हम आज इस रोजगार को भी अपना के देख रहे हैं। क्या पता हमें अपनी हमें 3 साल की नौकरी सेवा देने के बाद, सरकारी सेवा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में देने के बाद वहाँ से हमें निकाल दिया गया असंवैधानिक तरीके से, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए भी 2 साल हो गए हैं कि इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समायोजित किया जाना चाहिए अगर विभाग में रिक्तियाँ हैं तो। और विभाग में रिक्तियाँ भी हैं, फिर भी हमें बार बार आवाज़ पहुँचाने से और लगातार मंत्रियों से, कानून मंत्री से मिलने से और दर्जनों मंत्रियों भर से मिलने से, कैबिनेट मंत्रियों से मिलने तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो आज हम देख रहे हैं कि पकोड़ा तल के क्या पता हम अपने बीमार माँ बाप का, बच्चों का लालन पालन कर सकें, उनकी दवाई कर सकें, उन्हें शिक्षा दे सकें। तो आज हम पकोड़े इसलिए तल रहे हैं कि देखते हैं कि हमें जो अखिलेश सरकार में, सपा सरकार में हमें नौकरी दी गई थी, उस पर ऊर्जा मंत्री का बयान आया कि तुम सपा सरकार की गंदगी हो, त्रुटि हो तुम सपा सरकार की, हमें कह के निकाल दिया गया। तो हम पकोड़े बेच कर देखेंगे, क्या पता हमें ऊर्जा मंत्री से नौकरी मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी पकोड़ों से अगर हमारा घर चल जाएगा तो हम पकोड़े की दुकान लगाएंगे और जगह जगह रैली निकालेंगे। भाई स्कूल कॉलेज मत जाओ, स्कूल कॉलेज अपने बच्चों को मत भेजो, कुछ मत करो, सब कुछ बंद कर दो, केवल पकोड़े तलो, पकोड़े तलना सीख लो, कैसा चला जाता है। यही एक रोजगार बाकी रह गया है इस देश में। और हम ये कहते हैं कि जब अगर पकौड़ा तलना ही रोजगार है, तो हम ये कह रहे हैं इस रोजगार में तो बढ़ चढ़कर शासन के लोगों को भी हिस्सेदारी करनी चाहिए। हैं विभिन्न प्रकार के लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो हमारे पावर कारपोरेशन के एसी के कार्यालय में बैठे हुए हैं, वो आए हमारे साथ में पकौड़ा तलें, हम उन्हें बड़े शान से, बड़े आदर सम्मान के साथ पकौड़ा खिलाएंगे। लेकिन हम 3 साल की जब सेवा किए हैं, हम बिजली विभाग में सेवा किए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पकौड़े के प्रकार भी हमने जो है करंट के माध्यम से ही लिखे हैं। 765 का पकौड़ा, 400 का पकौड़ा, 220 का पकौड़ा, 11 kV का पकौड़ा, 33 का
पकौड़ा, 400 वोल्टेज का पकौड़ा। तो ये जो तो ये पकौड़े हैं, पकौड़े खा के करंट तो नहीं लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। हम तो चाह रहे हैं कि आप खाएंगे आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है उनको आज करंट जरूर लगना चाहिए। इसी उद्देश्य से पकौड़े बनाए गए हैं, क्योंकि ये पकौड़े उन विद्युत कर्मचारियों के बनाए हुए पकौड़े हैं जो जनता को निरंतर निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने का कार्य करते रहे हैं, जिन्होंने 3 साल विभाग में अपने जो है दंड रहित सेवा पूर्ण की है, जिन्होंने विभाग में ट्रेनिंग की है, जिनका स्थायीकरण हुआ है, उन लोगों ने जो है अपनी जो है सेवाएं उसमें दी हैं। और आप यही जो है माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि हमें हमारी सेवा में बहाल किया जाए। हम 603 परिवार आज सड़क पे जो है टाइम काटने के लिए, इको गार्डन में टेंट में समय काटने के लिए, पकोड़े तलने के लिए और पता नहीं क्या क्या करने के लिए हम यहाँ पे तैयार हैं और मजबूर हैं यहाँ पे ये करने के लिए। फिर भी सरकार को शर्म नहीं आ रही है, ऊर्जा मंत्री को शर्म नहीं आ रही है। जिस एक परिवार की वजह से ये हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, झेलना पड़ रहा है, वो हमें वार्ता पे बुलाता है। अगर हम वार्ता पे जाते हैं, उनसे मिलने वहाँ पे जाते हैं, तो वो कहता है कि कल आना। कल हम जाते हैं तो कहता है कि हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आज एसी में वहाँ बैठ के मजा ले रहे हैं, आज रूम हीटर में बैठ के वहाँ मजा ले रहे हैं और पूरे एसी की गाड़ियों में चलते हैं। लेकिन इन 603 परिवारों का दर्द उसे समझ में नहीं आता। बुढ़ा हो चुका है, रिटायर हो चुका है, लेकिन उसे विभाग में फिर भी रखा जाता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मैं चाहता हूँ योगी सरकार जो है जांच बढ़ावे और उन्हें सजा दी जावे। तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है? जी, अभी तक हमें कोई जो है आश्वासन पूर्ण तरीके से नहीं मिला है। आश्वासन के नाम पे हमें ये मिलता है कि आपका मामला संज्ञान में है, आपका मामला विचाराधीन है, आपका मामला संज्ञान में है। हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है आज तक भी। 165 दिन हो चुके हैं आंधी बारिश तूफान सब झेलते हुए। यहाँ मैं माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूँगा, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से भी निवेदन करूँगा और बैठे हुए जो अन्य मंत्री हैं, जो बीजेपी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको मैं आमंत्रित करूँगा वो हमारे इस स्टॉल पर आएँ इको गार्डन में लखनऊ में और हमारे पकौड़ों का जो टेस्ट लें और बताएं कि आपने जो पकौड़े सही बनाए या ख़राब बनाए या क्या कमी रह गई है इनके अंदर। तो उनको वास्तविकता का पता चल जाएगा कि जो पकौड़े बेचना क्या होता है, क्या दर्द होता है। इन पकौड़ों के अंदर हमारे बच्चों की जो शिक्षा वंचित हो गई है, स्कूल से उनको भगा दिया गया है, फीस नहीं देने के कारण वो उनका दर्द छुपा हुआ है इन पकौड़ों के अंदर। मेरे माँ बाप की बीमारी का जो दर्द है वो इनके अंदर छुपा हुआ है। मेरी बीवी को जो मैं समय पर उनके लिए न कुछ दे पाता हूँ, उसका दर्द छुपा हुआ है। मैं रात दिन यहाँ रह कर के, देखिए पीछे झोंपड़ी है हमारी, ये हमने ये झोंपड़ी दिखाई है सर, ये यहाँ 24 घंटे रह कर के हम 8 दिन से कंटिन्यू रात दिन हमारा अब धरना यहाँ पर चल रहा है। रात को ठंड, हमारे पास में कपड़े भी नहीं हैं जो हम पहले रहते हैं, वह एक दूसरे से हल्की सी चादर में ही मतलब यहाँ अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, भूखे प्यासे। कल जो है एक बेचारे किसी उसने हमारी ये मदद की, यहीं के लखनऊ के रहने वाले हैं, और उन्होंने ये गैस चूल्हा भी दे दिया। गैस जो है ये पकौड़े बनाने के लिए, पकौड़े बनाने के लिए भी और खाना बनाने के लिए। क्यों हम 2-2, 3-3 दिन तक भूखे रहते हैं यहाँ जो है। हमारे पास में पैसा भी नहीं है कि जो हम आप समय से खाना खा सकें या अपनी जो है ज़रूरतों को पूरा कर सकें। बिना साबुन कई दिन ऐसे हो जाते हैं कि हम नहाते भी नहीं हैं, क्यों मुंह धो लिया और बस उसी से जो अपना कार्य चला लेते हैं। तो हमारी उन्होंने दुख की पीड़ा को समझा और कहा कि चलो मेरे पास में एक ये चूल्हा पड़ा हुआ है, एक सिलेंडर खाली है। उन्होंने बेचारों ने गैस भरवा करके और हमको यहाँ दे करके गए। हमने फिर 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठे करके और यहाँ पर और लोगों से भी हमने, एक थे श्रीमान जी आए, उन्होंने हमें 100 रुपये दिए। वहाँ से चावल दाल थोड़ी सी खरीद के लाए, थोड़ा सा नमक खरीद के लेके आए और आज हमने इसका जो है प्रायोजन किया है पकौड़े बनाने का। तो जैसा कि आपने देखा, मैं इस वक्त इको गार्डन में मौजूद थी और यहाँ पर जो यूपीपीसीएल के जो कर्मचारी हैं, 603 कर्मचारी, वो यहाँ पर पकौड़े तलकर सरकार के प्रति, अधिकारियों के प्रति जो अपना विरोध है वो जो है दर्ज करवा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आखिर पकौड़े चलने से, जो ये तलने से ये जो इनके परिवार हैं वो नहीं चलने वाले हैं। जो इन्होंने मेहनत करके जो नौकरी पाई थी, वो 3 साल नौकरी करने के बाद इनको निकाल दिया गया है, वो भी बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के।
उनकी जगह पर जो लोअर मेरिट के लोग थे उनको भर्ती किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भी आया था कि जो कर्मचारियों को निकाला गया है उनको फिर से बहाल किया जाए, उनका समायोजन किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर सरकार का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिस कारण यहाँ पर जो इको गार्डन में है वो धरना चल रहा है और साथ ही पकौड़े तलकर विरोध जताया जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि यूपी पीसीएल के इन कर्मचारियों को न्याय मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।